मैंने केशव जी को बताया है कि हवा में चलने वाली बस उसका भी डीपीआर बना रहे और प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से, यही लगाएंगे पूरा कर रोड। और मेरे डिपार्टमेंट है, पैसा मेरे पास है, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं करोड़ों में बात करता हूं। ये पत्रकार बंधु मेरे को एक आदमी कभी पूछ नहीं सकता, मतलब जो बोलता वो लिख लो। ये जो नितिन गडकरी है ये सेकंड फेंकू है। ये पहला फेंकू तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरा बड़ा जिसको हेवी वेट बोलते हैं जबकि वो है ही नहीं, तो ये नागपुर का खासदार है जो सांसद है और मिनिस्टर है, वो फेंकू सेकंड नंबर है। आमतौर पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आने वाली जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगी, इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि जेब के अंदर आदमी मोबाइल लेकर घूमेगा या वाईफाई जैसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर देगी। दूसरी बात ये है कि नितिन गडकरी जी बहुत ही विजनरी आदमी हैं। मैं उनकी कई डिबेट्स इससे पहले भी सुन चुका हूँ और उन्होंने बालों से पेट्रोलियम का कुछ सब्स्टिट्यूट बनाने की, अल्टरनेट बनाने की बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसा बोल रहे हैं वैसा बहुत जल्द हो। भाई साहब ये सरकार का भरोसा ही नहीं है। ये जो बातें हुई है मुझे ऐसा लगता है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये केवल मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। मूर्ख बनाना, झूठ बोलना ये इनके फितरत में है। रोड तो इतने बिगड़े पड़े हैं सारी जगह, गांव की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं हो पा रही, ये सब बकवास है। नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि हम हवा में कार चलाएंगे, अभी तो ज़मीन में कार चलने की बात करो बोलना। वो जमीन पर चलने वाली नहीं बना पाया आज तक। ये बीजेपी जो है ये पूरी हवाई पे ही चल रही है। नितिन गडकरी जी जो कह रहे हैं वो फिर करके भी दिखाएंगे, क्योंकि मोदी जी के राज में जो भी होगा अगर वो बोल रहे तो आज ही नहीं तो कल संभव होगा। हाँ, गडकरी साहब ने जो बोला है वो क्या हवा की बात है। उनके पक्ष का जो पंतप्रधान, ये देश का पंतप्रधान ही फेंकू है, तो उनके चेले कैसे रहेंगे। हवा में जहाज उड़ाने वाली की कोई बात नहीं है। वो नागपुर के खासदार है गडकरी साहब, ये आश्वासन है, वो आश्वासन पे कोई चलता नहीं है। अरे पहले जो नागपुर शहर में जो बसेस बंद है, जो लोगों की जो अभी आने जाने की जो तकलीफ है वो तो पहले दुरुस्त करो। आदित्य योगीनाथ सबकी गर्मी निकाल रहे, तो हो सकता है ये भी हवा में बस चला सकते हैं। नहीं, लॉजिकली तो नहीं बोल सकते, मगर उनके दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हो सकता है, क्योंकि गडकरी जी ने कितना माल कमाया आप सबको मालूम है। साथ में रहने वाले लोग हैं तो बराबर है कि वो भी हवाई सबको दिखाएंगे। नागपुर की बात करता है, जहाँ का वो लोकसभा का प्रतिनिधि है, यहाँ तो आज भी पीने का पानी जो मुफ्त में मिलता है वो भी ठीक से नहीं दे पाते। यहाँ के रास्ते अभी भी ठीक नहीं है, आधे सीमेंट रोड, आधे खाद डाले और आधे वैसी अधूरे बचे हैं। यहाँ की गंदगी साफ नहीं होती। नागपुर की लोकसभा के चुनाव के समय गडकरी जी ने एक वादा किया था कि नागपुर के तरुण पढ़े लिखे युवकों को ऐसे 2 लाख लोगों को वो नौकरी देंगे हर साल, यानी 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 5 साल में 10 लाख लोगों को तो नौकरी उन्होंने दिया नहीं। बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो ये रास्ते बनाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं और जन सामान्य के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस कभी हवा में उड़ नहीं सकती, हवाई जहाज हवा में उड़ता, ये सारी दुनिया को मालूम है, छोटे बच्चों को भी मालूम है। आज नागपुर शहर के वो खासदार है, आज पार्लियामेंट्री मेंबर रहने के बाद वो एक मिनिस्टर है, हेवी मिनिस्टर है। वो नागपुर शहर की परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, तो क्या हवा में गाड़ी चलाएगी। अगर उन्होंने करता था जनता का नागपुर का खासदार रहने के बाद भी नागपुर की बदलने को ना, वो क्या बदलेंगे, जहाज कैसे चलाएंगे। मुझे लग रहा है कि नागपुर में जो लोगों की समस्या है, पानी की समस्या है, तो बिजली की समस्या है, पहले इस पे तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो रोड बना है उसमें कितने सारे अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं। अब नाग नदी में बोट नहीं चला, उसका बहुत बड़ा कारण है मगरमच्छ आ गए बहुत सारे नाग नदी में, तो डर के कारण उन्होंने बोट नहीं चलाए। अगर अब ये व्यक्तिगत पैसा लगा रहे होंगे वो बस चलाने में हवा, तो हो सकता है, क्योंकि है उनके पास व्यक्तिगत पैसा, ये तो पक्की बात है। 95% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो आज तक हवाई जहाज़ को असलियत में देख ही नहीं पाए। बैठने की तो बात बिल्कुल अलग है, उसके अंदर जो चीज़ें थोड़ी बार सस्ती थी उसको और बढ़ाया गया, तो ये कम नहीं कर सकते हैं। और नितिन जी गडकरी जैसे
बड़े कैबिनेट मिनिस्टर अगर बोलते वो भी वो यूपी में कि हम लोग एसटी बस को यानी हवा में उड़ाएंगे तो ये सपना है और ये कभी साकार नहीं होगा। नागपुर की नाग नदी में वो बोट चलाने वाले थे और नागपुर की नाग नदी को वो स्वच्छ करने वाले थे और यहाँ डंपिंग यार्ड अच्छा बनाने वाले थे और डंपिंग यार्ड को जो है और नागपुर की झोपड़पट्टियों को जो है वो पक्के पट्टे देने वाले थे और 450 झोपड़पट्टियाँ जो नागपुर में चिन्हित हुई है उन झोपड़पट्टियों को सारे झोपड़पट्टियों को मालकी हक के पट्टे मिलने वाले थे। गडकरी ने ये वादे अभी तक पूरे नहीं किए। और तो नाग नदी में जो बोट चलती थी वो मच्छी मारों के जान पे चलने वाली थी, मच्छी मारी भी वहाँ पे होती नहीं। नागपुर शहर में जो हवाई के बाद में जो मच्छी मारी वालों को जो नुकसान होने वाला था, ना वहाँ मच्छी जी सकती, ना वहाँ इंसान रह सकता, ना कीड़े मकोड़े रह सकते। पूरे नागपुर शहर का गंदा पानी जहाँ से जाता है उसका नाम है नाग नदी। और नाग नदी में अगर वहाँ से अगर नाव भी चला दिया तो उसमें बैठने वाले आदमी वैसे घुटन से मर जाएंगे। ऐसे लगता था कि शायद हो सकता है विदर्भ का बहुत बड़े नेता है, वो कुछ करेंगे, और नागपुर शहर के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं तो देश के लिए क्या करेंगे। तो जुमले है ना, अब उनका बड़ा नेता ही बोलता है कि भाई ये तो इलेक्शन की जुमलाबाजी है, तो ये तो इनके जुमले चल रहे हैं। अब जब तक जनता भूल में थी, अब तो सब ओपन हो गया है, जनता भी समझ गई है कि इनके जुमले क्या है। वो हवा में तो कभी बस नहीं चलने वाली है और वो तो एक जुमला है। ये बीजेपी वाले बहुत सारे जगह जुमले ही देते हैं। ये जो फेंकू की सरकार है, ये गडकरी भी फेंकू है। इसने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ कहने की बात की लेकिन आज तक जमीन पे कुछ नहीं। और लोग ये सारी बातें जानते हैं। आने वाले समय में मोदी सरकार, उनकी पूरी सरकार, जहाँ जहाँ भी सरकार है, उनको इनका सारा भुगतान करना ही पड़ेगा। झूठ ना बोले, हकीकत में बोले और हकीकत की बातें रखे।